बहुत परेशान हो गए हम लोग। हम नाकों से नीचे उतरे, जैसे नाकों से नीचे उतरे तो यहाँ का कैसे आ गया मैं डायरेक्ट, तो आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा नरेटिव होगा। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कैसे हम लोग काजा से रिकोंग पे तक पहुँचे। रिकोंग पियो में है अभी हम लोग, पीछे इतना सुंदर बर्फ़ के पहाड़ है। और बताता हूँ आपको क्या हुआ। हुआ क्या, हम लोग काजा से निकले बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, सुबह सुबह बिल्कुल ठंड में, लेकिन निकल गए हम लोग। फिर काजा से हम ताबो पहुँचे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। ताबो से हम नाको पहुँच जाते 11 बजे बिल्कुल। हम लोग 10:30 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी हमने नाको की। लेकिन जैसे ही नाको पहुँचते हैं ना, उससे आधा किलोमीटर पहले एक लैंडस्लाइड हो जाती है, हमेशा हो जाती है। वहाँ एक नाला है तो वहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, तो वहाँ एक लैंडस्लाइड हुई। उसकी वजह से हम लोगों को वहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ा। जैसे ही नाको में आए, नाको से उतरते ही फिर से एक लैंडस्लाइड हो गई। वहाँ लैंडस्लाइड हुई तो वहाँ भी 1 घंटा वेस्ट हो गया। 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए हमारे। 1-2 बज चुके थे हमारे जब हम लोग नाकों से नीचे उतरे, 2-2:30 बज चुके थे। तो अब तो मुश्किल लग रहा था कि हम रामपुर पहुँच पाए, क्योंकि रामपुर हम पहुँच सकते थे 6-7 बजे तक हम लोग, अगर सही टाइम पर चलते तो सही टाइम पे थे बिल्कुल। लेकिन कुदरत है, कुदरत ने रोक दिया। उसके बाद जो हुआ, हम लोग जब किन्नौर वैली में नीचे जा रहे थे रिकोंग पे की तरफ, एकदम से इतनी तेज़ आंधी तूफान आया और ऊपर तो बर्फ़ गिर रही होगी, नीचे बहुत तेज़ बारिश होने लगी। और हम लोग भाई बहुत परेशान हो गए। हमारी बाइक ना ऐसे ऐसे डगमगा रही थी, बहुत परेशान हुए। तो अब हम लोग धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहे एकदम से बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई। फिर हम लोगों को क्या हुआ, एक आर्मी का ट्रक दिखा। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप हमारे ट्रक पे पीछे बैठ सकते हो, जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक बैठ जाओ आप। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। तो उनसे मैंने मदद ली, तो उन्होंने हमें ट्रक के अंदर पीछे बैठने दिया जब तक बारिश बंद ना हुई। फिर जब बारिश बंद हो गई, उसके बाद बारिश बंद होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। लेकिन ना हर जगह पानी, गड्ढे भरे हुए, ऊपर से पत्थर गिर रहे। हमारी बाइक पे पत्थर ऊपर से गिरता हुआ ठक करके बाइक पे पड़ा, क्योंकि पहाड़ पे बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइड होने लगते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग बचते बचाते हम लोग रिकोंग पे के पास पहुंच गए। अब यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम लोग नीचे ही स्टे लें, मतलब हाईवे पे ही स्टे लें, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ठंड फिर बढ़ जाएगी। रिकोंग पे क्या थोड़ा ऊपर है, 20 किलोमीटर ऊपर है, मतलब चढ़ाई करनी पड़ती है आपको 15-20 किलोमीटर। तो हम सोचे क्या करें, अब क्या करें। हम लोग सोचा सांगला चले जाते। सांगला यहाँ से मतलब थोड़ा दूर था, और हम लोग बिल्कुल ठंड से एक मतलब बहुत एस्टेसी हुई सही में। इससे ज़्यादा एस्टेसी कभी नहीं हुई, मतलब रोने ऐसा लग रहा था। पूरे पैर जमे हुए, हाथ जमे हुए। फिर क्या हुआ, अब करे तो करे क्या। फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, अब हम रिकोंग पे ही जाते हैं। तो हम रिकोंग पे ऊपर चढ़े। फिर हमें यहाँ एक होटल मिला पीछे, ये रूफ टॉप है। तो यहाँ हम लोग रूम लिया और बढ़िया अच्छा होटल मिल गया हमें। यहाँ कम्बल वम्बल मिल गया। तो हम लोगों को पैर सूख गए हमारे, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े थोड़े सूख गए। अब बस प्रॉब्लम छोटी सी है कि मेरे सॉक्स पूरे गीले हो चुके हैं। सॉक्स फिर गीले हो गए, सॉक्स नहीं खरीद ली मैंने, लेकिन जूते पूरे गीले हो चुके हैं। तो जूतों से कैसे बचें, उसका बस ये आइडिया है कि पॉलीथीन जूतों पे मतलब सॉक्स पे पॉलीथीन पहन लूँ, फिर जूते पहन लूँ मैं। लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम है कि पॉलीथीन मेरे पास है नहीं, और पॉलीथीन पूरे हिमाचल में कहीं मिलती नहीं है। ये अच्छी बात है, पॉलीथीन नहीं मिलती हिमाचल में। यहाँ मतलब पॉलीथीन फ्री है, यहाँ कोई पॉलीथीन यूज़ नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे पैरों पे मैं क्या पहनूँ, क्योंकि अब मेरे पास जूते एक ही हैं। तो अब ढूंढ रहा हूँ मैं पॉलीथीन कहीं से, मेरे पास पड़ी हुई पुरानी पॉलीथीन बैग के अंदर सामान वामान रखा जिसके अंदर। तो सामान निकाल के पॉलीथीन पहनूँगा पैरों पे, और फिर जूते पहन के निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमारा पक्का आज प्लान है कि हमें शिमला तो पहुँचना ही है, और अगर शिमला पहुँच गए शाम से पहले तो चंडीगढ़ भी उतर जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को अब पहाड़ से थोड़ा सा सिक फील होने लगा, क्योंकि पहाड़ का वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी बादल, कभी भी बारिश, कभी भी बर्फ़। इसलिए हम सोच रहे हैं अब नीचे उतर जाए, ज़मीन पे आ जाए फ्लैट। अब बहुत ओढ़ लिया, अब फ्लैट पे आना है, तो चलते। को ठंड से बचाने का तरीका यही बचा है बस। बड़ी बड़ी पॉलीथीन है, लेकिन पॉलीथीन तो है। तो लेकिन लग नहीं रही हम लोग काजा से आए, इसलिए काजा में से लाख गुना ज़्यादा थी।
तो ये वही है किन्नौर गेट, और किन्नौर बहुत सुंदर था, लेकिन हम चाहते हैं वो ना आए वापस आए हमारे साथ। मौसम बहुत बेकार था यहाँ। अब यहाँ से निकलते रामपुर, और यहाँ से आप शिमला निकलने ट्राई करेंगे क्योंकि हवा तेज़ चल रही है और कह रहे हैं हो सकता है बारिश हो शाम को। आज निकलते हैं यहाँ से। तो रामपुर से हम लोग 20 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा लगेगा। रामपुर पहुँच जाए फिर शिमला निकल जाएंगे बिना रुके। आज का फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है। ये है गुरुद्वारा आर्मी कैंप वालों का। हाँ, तो अभी हम लोग रामपुर से आगे आ चुके हैं और वापस चढ़ेंगे ऊपर नारकंडा और शिमला के लिए। और वेदर फोरकास्ट का भरोसा नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं जल्दी जल्दी उतर जाएं हिमालय से। बहुत हो गया हिमाचल। तो नारकंडा पहुंचने के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और थोड़े बहुत ओले गिरने लगे, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं था बारिश सहने का, तो हम जल्दी जल्दी निकल गए। कितने काले बादल हो गए शिमला पहुंचने के बाद। किस्मत है। और वहाँ धूप हो रही है सामने, वहाँ देखो धूप हो रही है। यहाँ काले बादल, या तो ये बेवकूफ़ बना रहे शायद अपन को। चलो, ये टॉय ट्रेन खड़ी है शिमला की। पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए